जय हिंद एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट रियल एस्टेट चैनल रियलिटर्स नेक्स्ट डोर। आप में से बहुत सारे लोग जो गुड़गांव में घर ढूंढते हुए आते हो, हमें हमेशा ये बोलते थे दैट यू वांट टू स्टे कनेक्टेड टू दिल्ली। आज मैं आपकी दिल्ली से कनेक्टेड एक गुड़गांव में घर की तलाश पूरी करते हुए आपको लेके आ गया हूं एक शानदार ट्रिप्लेक्स यूनिट दिखाने। ये ट्रिप्लेक्स यूनिट डीएलएफ के बसाए हुए डीएलएफ फेज 3 नामक फेज में स्थित है। ये है आपका घर जिसके अंदर से मैं निकला था, और ये आपका क्यूमेलो का ऑटोमेटेड डोर है जो कि अभी हमने बंद करवा दिया है फॉर थिएट्रिक लुक्स। आज मैं आपको यहाँ एक ट्रिप्लेक्स यूनिट विच इज स्प्रेड ओवर 3 फ्लोर्स, ग्राउंड, स्टिल्ट एंड द बेसमेंट, वो दिखाने लेके आया हूँ। यहाँ मिलने वाले हैं आपको 4 बेडरूम 5 वॉशरूम, साथ ही साथ स्टिल्ट में एक यूटिलिटेरियन ऑफिस स्पेस और बेसमेंट में एक संकन कोर्टयार्ड के साथ एक बहुत शानदार स्पेस विच यू कैन क्रिएट एज अ बार, एज अ जिम, एज अ पार्टी लाउंज एंड व्हाटएवर। आप सबको ट्रिप्लेक्सेस देखना पसंद है, हमें वो दिखाना पसंद है जो आपको देखना पसंद है। चलिए जल्दी से अपने फसाड की तरफ देखिए। दिस फसाड इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ हाउ नेचर इज ब्लेंडेड विद द मॉडर्न फेसेट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। मेटागाइज द्वारा डिजाइंड ये फसाड है। ये जो आप सिल्वर पत्तियां देख रहे हैं ये हवा के साथ हिलने वाली हैं, विच मेक्स इट अ काइनेटिक फसाड। बाकी एल्यूमिनियम और प्लास्टरिंग का ग्रेज का काम किया गया है। दिस वन इज अ मेंटेनेंस फ्री फसाड। आपको एडिक्वेट स्पेसेस मिलती हैं, 4 पार्किंग के बेज मिलते हैं। चलते हैं आपको स्टिल्ट फ्लोर के अंदर लेके और आपको इस घर का टूर शुरू करते हैं। Whenever I show you a house, I always tell you that please make sure to understand कि घर का फर्स्ट इंप्रेशन होता है उसका स्टिल्ट फ्लोर, और ये स्टिल्ट फ्लोर बहुत ही लाजवाब और नायाब तरीके से बना हुआ है। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हाउ विल 4 हाउसेस पार्क देयर कार्स। तो अब मैं आपको मेजरमेंट के साथ समझा देता हूँ कि पार्किंग कैसे लगने वाली है। आपके पास यहाँ पिलर टू पिलर 18 फीट की जगह है। 9 फीट की चौड़ाई अच्छी क्लियरेंस होती है एक गाड़ी के बे के लिए। आपको 9 फीट की चौड़ाई इंडिविजुअल बेस पे मिलती है और आपको टोटल स्टिल्ट की डेप्थ मिलती है 73 फीट की। मतलब आपकी 18 फीट की 3 गाड़ियां क्लियरेंस स्पेस के साथ आराम से लग सकती हैं। सो 9 फीट लाइक दिस, 73 फीट लाइक दिस। ये हो गया 2 फ्लोर्स की पार्किंग। अब आप जानना चाहेंगे कि इस बे में क्या होता है, तो इस बे की विड्थ है कुछ 17 17.5 फुट। तो 17.5 फुट यहाँ, 18 फुट यहाँ, और टोटल 70 फुट की डेप्थ का ये स्टिल्ट एरिया, जहाँ पे दीवारों पे बहुत सुंदर टेक्सचरिंग का काम कर रखा है। दरवाजे कुछ इस प्रकार से दिए हुए हैं दैट दे रीक ऑफ स्टाइल एंड एलिगेंस एज यू एंटर। ये कुछ नए बिल्डर्स हैं जो गुड़गांव के मार्केट में एंटर कर रहे हैं, एंड ट्रस्ट मी दे हैव डन अ फैंटाबुलस जॉब। तो चलिए सीधा आपको आपके स्टिल्ट फ्लोर पे लेके चलता हूं और आपके घर का हाउस टूर शुरू कर देता हूं। ट्रिप्लेक्स यूनिट है, देखो यहाँ भी सीढ़ी, यहाँ भी सीढ़ी, सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ। आई नो यू गाइज लव दीज हाउसेज। 502 गज पे बने हुए हमारे जितने ट्रिप्लेक्सेस हैं, आपने उस पर हमें बहुत प्यार दिखाया है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, और सबसे पहले आपको बेसमेंट का पार्टी हॉल स्लैश जिम स्लैश ऑफिस स्लैश यूटिलिटेरियन स्पेस दिखा देते हैं। आ जाइए। जब भी बेसमेंट को आंकना हो ना, तो आप बेसमेंट की हाइट जरूर दिमाग में रखिए। इस बेसमेंट की हाइट कुछ 10 फीट की है, क्लियर हाइट, और फॉल्स सीलिंग के ऊपर लगाएंगे तो 12 फुट की हाइट है। यहाँ लगने, आइए फॉल्स सीलिंग की हाइट दिखाइए। यहाँ लगने वाले हैं एयर कंडीशनर्स। आपको साथ ही साथ मिलता है एक पैंट्री और एक वॉशरूम। यहाँ है आपका पैंट्री और वॉशरूम। तो अब अगर मैं इस घर को लेता तो हाउ वुड आई डिजाइन दिस स्पेस? आई वुड मेक दिस स्पेस into a party zone, a chill zone where all my friends and guests would come. Because I have open to air sunken area, one doesn't feel claustrophobic in this basement. ये आपका open to air sunken area है जो आजीवन ऐसे ही खाली रहने वाला है। Mind you, whenever a basement has a sunken area,
इट गिव्स वेरी गुड वाइब्स। प्लॉट आपका नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है। हाँ जी वास्तु लवर्स, दिस इज अ नॉर्थ ईस्ट फेसिंग प्लॉट। अब मैं आपको आपके इस बेसमेंट के बेसिक डायमेंशंस बता देता हूं। आपकी बेसमेंट की विड्थ कुछ 40 फुट की है और कुछ क्लियर लेंथ इस बेसमेंट की है 45 फुट की। तो आपको 1600 स्क्वायर फुट की जगह कुछ इस एरिया में मिल जाती है। साथ ही साथ ये पैंट्री और वॉशरूम ऐड कर लेंगे तो टोटल यू गेट अबाउट 1650 स्क्वायर फुट ऑफ स्पेस इन योर बेसमेंट। जिम, बार, होम थिएटर, लाइब्रेरी, इफ योर डॉटर इज अ डांस फ्रीक, उनका डांस स्टूडियो, जुम्बा स्टूडियो, अगर आप एक रियलिटर हैं तो आपका ऑफिस जो चाहे यहाँ बन सकता है। ये लगा हुआ है आपका प्राइवेट एलिवेटर। प्राइवेट एलिवेटर में मैं घुस के आपको सीधा मिलने वाला हूँ आपके स्टिल्ट फ्लोर पे। स्टिल्ट फ्लोर पे मैं आपको इस घर का एक एस्पेक्ट बताऊंगा। देखिए ये हो गया आपका प्ले जोन। अब आप जाएंगे अपने वर्क जोन में और फिर आप जाएंगे अपने होम जोन में। तो चलिए प्ले जोन से सीधा आपको आपके वर्क जोन में मिलता हूं। बाय। मुझे पसंद आ रही हो तो कमेंट में बता देना, हम सारा शो बिजनेस आपके लिए करते हैं। आ जाओ, ये आपका स्टिल्ट का ओपनिंग एरिया, यहाँ से हम अंदर आए थे, ठीक है। ये आपके नीचे चिल जोन को कनेक्ट कर रहा है। अब आप यहाँ क्या करोगे? व्हाट वुड यू डू हियर इफ आई वर टू यूज दिस प्लेस? मैं नीचे अपना प्ले जोन बनाता, यहाँ पे बेसिकली एक छोटा सा अपना वेटिंग लाउंज बना लेता और अंदर अपना कॉलिंग रूम बना सकता था। यहाँ पे बैठ के आई कुड डू माई कॉल्स। मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ तो इधर पीछे एक अच्छी सी दीवार को पेंट करा के कुछ कंटेंट बनाने के लिए उसको यूज़ कर सकता हूँ। अगर आप स्पिरिचुअल है ना तो ये नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है, ये आपका मेडिटेशन रूम भी बन सकता है। लेकिन आई एम श्योर अगर आप 7 करोड़ का घर लेंगे और आप स्पिरिचुअल होंगे तो आप चाहेंगे कि आपके मेडिटेशन रूम में सनलाइट आए। तभी मैंने कहा नीचे आपका प्ले जोन, ये आपका वर्क जोन और ऊपर है आपका घर। आप बेकरार हो ना घर देखने के लिए, मैं भी आपको ये घर दिखाने के लिए बेकरार हूँ। तो आ जाओ मेरे साथ ऊपर एंड लेट्स टेक दिस फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स टुगेदर। व्हेन वी टेक दिस फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, दिस स्टोन इनले वर्क starts to give a very very luxurious feel of the house। सीढ़ियों पे पत्थर, यहाँ स्टोन इनले, ये आ गए हम आपके घर के अंदर। कुछ लेआउट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको स्पेस की कमी महसूस नहीं होती, जहाँ पे आपको ऐसा नहीं लगता कि आप घर के अंदर बिल्कुल भी क्लॉस्ट्रोफोबिक फील कर रहे हैं। 4 बेडरूम है, 5 वॉशरूम है, आपके पास बेसमेंट में एक पैंट्री और एक चिल जोन की जगह है और आपके पास स्टिल्ट में एक ऑफिस की जगह है। ये फ्लोर समझने के लिए आइए मैं आपको अपने स्टैंडर्ड स्टाइल में आपके घर की ओरिएंटेशन दे देता हूँ। तो ये देखिए मैं आपको स्टिल्ट से लेके आया हूँ, आप कंफ्यूज मत होइएगा। आपकी लिफ्ट यहाँ खुलती है और ये आपके घर का दरवाज़ा है, ठीक है ना। सो अब मैं अपने स्टैंडर्ड स्टाइल में आपको ये घर एक बार फिर से एक्सप्लेन करना चाहूँगा। सबसे पहले जितने हमारे वास्तु लवर्स हैं, वास्तु लवर्स फॉर यू द प्लॉट इज़ नॉर्थ ईस्ट फेसिंग, नॉर्थ ईस्ट 30 डिग्री नॉर्थ ईस्ट है और गेट जो आपका ये दरवाज़ा है ये पड़ता है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। जी हाँ, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट भी एक डायरेक्शन होती है। कभी भी वास्तु कंप्लायंट घर देखना चाहते हो तो एक ऐसे ब्रोकर को फ़ोन करो जो वास्तु की नॉलेज रखता हो। बहुत सारे लोग आपको बहुत चीज़ें बताएंगे लेकिन हम आपको सिर्फ एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देने में बिलीव करते हैं। तो अपने स्टैंडर्ड स्टाइल में आपको दे देता हूँ घर की ओरिएंटेशन। फ्रंट ऑफ द हाउस में सबसे पहले आता है आपका ड्राइंग डाइनिंग एरिया। ये आपका डाइनिंग एरिया, आगे सेग्रीगेटेड आपका ड्राइंग एरिया, ब्यूटीफुल एल स्ट्रक्चर सामने ओपन्स अप इनटू योर बैल्कनी। उसके बाद सबसे पहले आगे के पार्ट में फ्रंट ऑफ द हाउस में आता है हमारा बेडरूम नंबर 1। बेडरूम नंबर 1 देख लीजिए। बेडरूम नंबर 1 देखने के बाद आइए मेरे साथ बाहर। बाहर आएंगे तो अगेन फ्रंट ऑफ द हाउस 2 साइड्स में डिवाइडेड है। बेडरूम नंबर 1 ओपन्स देयर। आ जाओ इस एली में, सीधे घुसो, जाके देखो बेडरूम नंबर 2। बेडरूम नंबर 2 देखने के बाद आ जाओ पाउडर वॉशरूम देख लो अपना।
पाउडर वॉशरूम देखने के बाद देखो बेडरूम नंबर 3. बेडरूम नंबर 3 इज अ स्टडी और द किड्स रूम. उसके बाद घुस जाओ अपने मास्टर बेडरूम के अंदर और सब देख दुखा के इस सुंदर स्टोन इनले को निहारते हुए आ जाओ मेरे पास अपने किचन में. शानदार किचन, बहुत बढ़िया लेआउट, खुली जगहें किचन के अंदर, साथ में एक वॉशिंग एरिया जो कि मुझे बहुत अच्छे अपार्टमेंट्स की याद दिलाता है. जो टाइल वर्क यहाँ किया गया है वो ग्लॉसी नहीं है, मैटी है, तो आप स्लिप नहीं करेंगे. What do I tell you when I talk to you about builder floors? I tell you that good builder floors are ones which the builder makes in such a way कि उसको रहना हो. ये जो बिल्डर हैं, दो भाई हैं, यंगस्टर्स हैं, they bring a beautiful vibrant vibe into the Gurgaon's real estate market, especially the builder floor market. और अगर आपको घर की कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम आए तो आपके घर के आसपास ही बिल्डर रहते हैं, चिंता मत करिए. पहली बात, कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम आएगी नहीं, और आएगी तो हम आपके साथ सदैव और हमेशा हैं. चलिए अब इस घर को समझते हैं. पहली बात, अगर मैं ये घर लेता तो मैं इसको 3 स्पेसिफिक हिस्सों में डिवाइड करता. जो बेसमेंट होती वहाँ होती मेरी बैठक, जहाँ पे मेरे पास लोग आते, मैं वहाँ होम थिएटर लगा लेता, बार बना लेता, पूल टेबल लगा लेता, टीटी टेबल लगा लेता. दैट वुड हैव बीन माय एंटरटेनमेंट जोन. तो जो मेरे घर आता, नॉन रिश्तेदार, नॉन वेरी क्लोज फर्स्ट फैमिली, वो जाते सारे नीचे. ये जो एरिया है ये मेरी इंटीमेट फर्स्ट फैमिली के लिए, मेरे क्लोज फ्रेंड्स के लिए और पीपल हु आर रियली क्लोज टू मी उनके लिए होती. तो सबसे पहले तो यहाँ लगता है एक बहुत शानदार डाइनिंग टेबल. मेरा डाइनिंग टेबल यहाँ आता. इस वॉल को हम यूज़ करते अपनी कटलरी क्रॉकरी सेटअप करने के लिए. कटलरी क्रॉकरी लगाते यहाँ लगाते डाइनिंग. यहाँ पे 6 से 8 लोगों की डाइनिंग प्यार से आ सकती है. मैं इस पिलर की सीट से यहाँ से अपने डाइनिंग ड्राइंग एरिया का आपको डायमेंशन दे रहा हूँ. तो आपका ड्राइंग डाइनिंग एरिया 25 फुट चौड़ा है और यूजेबल लेंथ जितनी आपको यहाँ आ रही है 25 फुट लंबा है और 18 फुट की आपके पास इस एरिया में विड्थ है और आगे एल में मूव करते हुए आपके पास अगेन 18 फुट की विड्थ है. सो 25/18 इज द डायमेंशन ऑफ योर ड्राइंग डाइनिंग एरिया. यहाँ लगता है आपका डाइनिंग टेबल और डाइनिंग टेबल के साथ ये होती एक सीटिंग स्पेस, रिस्ट्रिक्टेड सीटिंग स्पेस. मैं पर्सनली यहाँ ना कोई टीवी ना कुछ और लगाता. टीवी देखने के लिए नीचे बेसमेंट में इतनी तगड़ी जगह दे रखी है यार, उसको कैसे यूटिलाइज करोगे. यहाँ बनाओ अपनी सीटिंग. सीटिंग के लिए what we could do, you could have sofas in this setup, you could have sofas there, and you could have a big table in the center. Alternatively, if you are a TV watching freak, you can have sofas here, a large TV there. The customization, the design, the permutation combination of the furniture is up to you. Connected to the balcony, Tostem के aluminium के दरवाजे यहाँ लगाए हुए हैं. Tostem is a Japanese company. Look at this. ब्यूटिफुल डोर्स. डाइकिन के VRV एयर कंडीशनिंग है और बिल्ड ट्रैक के ऑटोमेटेड स्मार्ट आपके स्विचेस लगे हुए हैं. द फैंस आर बाय हैवेल्स. हैवेल्स के पंखे बहुत तगड़ी हवा देते हैं. ये हो गया आपका ड्राइंग डाइनिंग एरिया. ड्राइंग डाइनिंग एरिया से जैसे आप निकलते हैं, देखिए यहाँ पे भी आपके पास जगह है. कुछ लोग बोलेंगे यहाँ डाइनिंग बना लो, बट ये दरवाजे के सामने डाइनिंग वहाँ बनेगा. इस एरिया को खाली रहने दीजिए. अच्छी फील आ रही है. ये देखिए, ये नायाब सेंटर पीस आपके घर की शोभा में 4 चांद लगा रहा है. टोटो का आपका सैनिटरी वेयर है. जी हाँ, टोटो का सैनिटरी वेयर है. तो टॉप ऑफ द लाइन फिटिंग्स लगी हुई हैं. आपके ड्राइंग डाइनिंग के बाद आपके पब्लिक एरिया का ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है जो कि है पाउडर वॉशरूम. और फिर चलते हैं हम किचन की तरफ और आपको दिखाते हैं ये शानदार किचन. आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू दैट आई हैव वर्कड इन होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स, सो आई अंडरस्टैंड अ गुड किचन व्हेन आई सी इट. सबसे पहले एक अच्छे इंडियन किचन की तरह इस किचन में दरवाज़ा ऑलरेडी लगा हुआ है. ये ओपन किचन, शो किचन नहीं है. आपके पास जो आपका वर्किंग किचन का एरिया है वहाँ पे 18 फुट की विड्थ है और आपके पास 11 फुट की
18 फुट की लेंथ है, 11 फुट की विड्थ है। यहाँ पे आपके पास पैंट्री यूनिट्स, फ्रिज लगाने की इधर जगह, वॉशिंग मशीन लगाने की जगह, डिश वॉशर लगाने की जगह एडिक्वेट दे रखी है। हफेल के अप्लायंसेज हैं, एक सिंक यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद आ जाओ अपने वेट एरिया में। वेट एरिया यहाँ दे रखा है। वेट एरिया में फिर 2 सिंक दे रखे हैं, साथ में दे रखा है काउंटर टॉप, और यहाँ लग जाएगी आपकी वॉशिंग मशीन या डिश वॉशर। किचन में वेंटिलेशन की प्रॉब्लम आती है, फिर टॉस्टेम के दरवाजे खुले और वेंटिलेशन ही वेंटिलेशन। छोटी सी छिपकली है फॉर ऑल यू पीपल हु आर अफ्रेड ऑफ छिपकलीज, आई एम नॉट। हफेल के हॉब चिमनी माइक्रोवेव ओवन आपको किचन के अंदर मिलते हैं। बार बार आपसे क्या कहता आया हूँ, ट्रायंगुलर किचन सेटअप, सिंक, हॉब चिमनी, फ्रिज, ट्रायंगल डन, passes the realtors next door, triangular kitchen test। 4 बेडरूम्स। समझना, बाहर आओ किचन से, 1 बेडरूम यहाँ है और 3 बेडरूम इस एली में है। 1 bedrooms there, 3 bedrooms are in this alley। So let's start from this alley। जो आपके किचन के साथ वाला कमरा है, इस ब्यूटीफुल नकाशी के पीछे वाला, सबसे पहले आपको वो दिखा देते हैं। आइए, बेडरूम नंबर 1। बेडरूम नंबर 1, ठीक है जी। बेडरूम नंबर 1 के डायमेंशंस 11 फुट बाय 16 फुट। 11 फुट बाय 16 फुट का कमरा, अबाउट 176 स्क्वायर फुट स्पेस। देयर गोज योर बेड। सामने आएगा आपका टेलीविजन। आपके पास एडिक्वेट जगह है यहाँ। बेड साइड बोर्ड लगने के बाद इधर स्टडी टेबल लगा सकते हैं। एडिशनल कबर्ड्स बनवाना चाहें, कबर्ड्स बनवा सकते हैं। आ जाइए वॉशरूम के अंदर। स्टोन वर्क अगेन इन द वॉशरूम्स, कम हैव अ लुक। ब्यूटीफुल ब्लैक्स, लवली शावर जिसमें आप नहाएंगे और फील करेंगे फुल पावर। अर्गोनॉमिकली डिजाइंड कबर्ड्स हैं, तभी स्लाइडर दिया हुआ है। यहाँ पे आपके लॉन्ग रैक्स, जूतों वूतों के लिए सारे शैक्स बनाए हुए हैं, और इधर आप अपनी ड्रेसेस के अपने हैंगर्स को लगा सकते हैं। यहाँ पे भी एडिक्वेट स्पेसिंग दे रखी है आपकी सिंक के साथ, तो हर 1 इंच का ऑप्टिमल यूजेज किया हुआ है। टोटो को गूगल कर लीजिएगा, टोटो का सैनिटरी वेयर है, टॉप ऑफ द लाइन सैनिटरी वेयर ब्रांड। बेडरूम नंबर 1 इज डन। लेट्स मूव इनटू बेडरूम नंबर 2। बेडरूम नंबर 2 के अंदर घुसते ही आपको पैनलिंग दिख जाती है। पीछे एकदम बढ़िया विक्टोरियन स्टाइल में फिनिश्ड आपकी एक्रेलिक की शीट है। ये आपका हेडबोर्ड है। सामने आने वाला है आपका टेलीविज़न। आपको बिस्तर लगने के बाद क्लियर स्पेस यहाँ 11 फुट की मिल रही है, और आपको विड्थ मिल रही है कुछ 16 फुट की। तो 11 बाई 16 की आपको विड्थ मिल जाती है। इधर आएगा बिस्तर, यहाँ लगने वाला है टीवी। कमरों के अंदर लगे हुए हैं डाइकिन के स्प्लिट एयर कंडीशनर्स। ये मैं आ गया बाथरूम के अंदर। पहले आती हैं आपकी कबर्ड्स। कबर्ड्स को देख लीजिए। कबर्ड्स फिर से स्मार्ट डिज़ाइन है, पीयू फिनिश में कबर्ड्स हैं। बाथरूम के अंदर आइए, WC वेट एंड ड्राई एरिया से सेपरेट, शावर बढ़िया लगा रखा है। टोटो का सैनिटरी वेयर है, जैसे कि मैं आपको समझा चुका हूँ। 2 बेडरूम्स हम देख चुके हैं। हम हैं DLF फेज़ 3 में। अगर आप दिल्ली के आसपास घर लेना चाहते हैं और गुड़गांव भी मूव होना चाहते हैं, तो DLF फेज़ 3 इज़ द बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन दैट यू हैव। आ जाओ, इस एली के थ्रू आओ बेडरूम नंबर 3 में। इस एली को बहुत क्रिएटिवली आर्टिफैक्ट्स और पेंटिंग्स के साथ डेकोरेट किया जा सकता है। बेडरूम नंबर 3। बेडरूम नंबर 3 आपके फ्रंट ऑफ द हाउस का पहला कमरा है। फ्रंट ऑफ द हाउस में एक और कमरा है। 16 फुट की आपकी लंबाई, चौड़ाई आपकी 12 फुट की, 192 फुट का कमरा। साथ में बढ़िया आपका वॉक इन देखो, सामने लगा हुआ है फुल लेंथ मिरर। वहाँ पे मेरे जैसी डिज़ाइनर शर्ट्स पहनो, बढ़िया क्रॉसओवर ब्रोग्स पहनो, चीनोस पहनो। आओ अपनी मूंछ को ताव दो या अपनी ड्रेस अपने हिसाब से सेट करो। आके देख लो अपना वॉशरूम। वॉशरूम के साइज ज़्यादा बड़े नहीं हैं जैसे कि बहुत सारे बिल्डर्स बनाते हैं। वेरी वेल मेड हाउस, टेक्स केयर ऑफ ऑल योर नीड्स। स्टोरेज अच्छी है, वास्तु बढ़िया है, ट्रिप्लेक्स यूनिट है। प्राइस ऐसा ट्रिप्लेक्स की यूनिट्स का गुड़गांव में नहीं मिल रहा। कमरों में कमरा, द ग्रूम्स रूम, द मास्टर बेडरूम,
ये ग्रूम्स रूम वाला तो मैंने ऐसे ही जस्ट टू मेक इट साउंड, जस्ट टू मेक इट राइम कर दिया है। अरे यार, एक तो ये स्मार्ट लाइट्स है, लेकिन मैं डम हूँ, क्या करूँ, आप जानते ही हो। आ जाओ मास्टर बेडरूम के अंदर आ जाओ, आओगे तो लाइट्स जलाता हूँ तब तक। हाँ किलर यार, किलर लाइटिंग सिस्टम है, मुझे समझने में टाइम लगा, बट हाँ 12 फीट 18 फीट 196 स्क्वायर फीट जस्ट इन द रूम। हेडबोर्ड अगेन बना हुआ है, ये हेडबोर्ड की जगह है, सामने आने वाला है टेलीविजन, यहाँ लग जाएगा बिस्तर, ठीक है जी, यहाँ बिस्तर खत्म हुआ, उसके बाद आपके पास ये इतनी जगह और बच जाती है, सेटी लगाओ, सोफा लगाओ, लाइब्रेरी रैक लगाओ, जो लगाना है लगाओ, जो पसंद आता है वो करो। ये आपका ड्रेसर, सामने आपका फिर फुल लेंथ मिरर, साथ में कबर्ड्स। जल्दी से देख लो अपना बाथरूम, सीक्रेट ज्योमेट्री पैटर्न्स हो रखे हैं आपकी शेल्फ्स के ऊपर, वैनिटी काउंटर पे लगा हुआ है पत्थर। दिल्ली से बहुत ही करीब डीएलएफ के बसाए हुए एक नायाब फेज, डीएलएफ फेज 3 में ये 502 गज के नॉर्थ ईस्ट फेसिंग प्लॉट पे बना हुआ ट्रिप्लेक्स मकान है। जी हाँ, आपने सही सुना, ट्रिप्लेक्स मकान। इसमें ऐसी नक्काशियां, सुंदर फिनिशेस और साथ में सीढ़ियां ही सीढ़ियां हैं। इफ यू लाइक द स्टेयर प्ले इन योर हाउस, दिस हाउस इज जस्ट मेड फॉर यू। Asking price is starting at 7.5 CR. This is Gurgaon's favorite and most trendy realtor saying Jai Hind and bye-bye for today.